स्टूडेंट्स वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है क्या बेटा? ये आज हम इसके क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फंक्शन देख के चलेंगे। अच्छा बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म को 1863 को एक साइंटिस्ट हमारे पास जो है, हमारे पास कौन है? रोडोल्फ वॉन कोलिकर। क्या नाम है बेटा? रोडोल्फ वॉन कोलिकर ने बेटा साइटोप्लाज्म को 1863 को क्या किया? डिस्कस किया। इससे पहला बेटा 1835 को कौन कौन बेटा? एक प्लेड नामी साइंटिस्ट, प्लेड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी डब, उसके बाद आ जाता है क्लेड। बेटा इन साइंटिस्टों ने क्या किया? साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। उसके बाद नाम किसने दिया बेटा? हमारे पास रोडोल्फ वॉन कोलिकर ने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। साइटोप्लाज्म है कि होता क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक मटेरियल। It is a jelly like material present in the cell। ठीक है बेटा, हमारे पास जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली के तरह का मटेरियल होता है जो किसमें पाया जाता है? हमारे सेल के, हमारे किसमें पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। अच्छा बेटा, जो हमारे पास बच्चे अक्सर औकात क्या करते हैं बेटा, गलत तस्वर कर लेते हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई हुई है, किसकी? एनिमल सेल की। किसकी डायग्राम बनाई है? एनिमल सेल की डायग्राम बनाई है। बेटा हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन से लेकर, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा, इनके दरमियान यहां से यहां तक, हर जगह से, इस साइड से, पूरी से, ठीक है, ये सारा कंटेंट क्या कहलाता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑल कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन, किसमें के दरमियान पाया जाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन एंड और न्यूक्लियस के दरमियान में जितना भी मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कह सकते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस सारे बेटा जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जिसमें जो भी आएंगे, ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी चीजें आएंगी, जितने भी ऑर्गेनेल उसमें शामिल होंगे, तमाम को क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चे क्या भूल जाते हैं? बच्चों को गलत गाइड किया जाता है बच्चों को कि ये कहा जाता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान तमाम जो फ्लूइड होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। नहीं, गलत। क्या होता है? ऑल कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी मटेरियल पाया जाता है उसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं? हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी हो सकती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी हो सकते हैं। तमाम का तमाम कंटेंट इसमें मेम्ब्रेन जितने सारे ऑर्गेनेल जो एक सेल में पाए जाते हैं आ जाते हैं, सिवाय किसके? एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितना भी कंटेंट, जितने भी ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ आ गई बेटा? इसी तरह बेटा ये तो ऑर्गेनेल साथ में शामिल हो गए, उसको पूरा नाम क्या देते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इस तरह बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड की बात, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए साइटोप्लाज्म के, तो उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्कस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल होंगे एक्सेप्ट न्यूक्लियस को अगर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या आएगा? साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसी तरह बेटा जो साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है? उसमें मौजूद क्या होती है हमारे पास?
फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। जेली लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड मौजूद होता है ओनली ऑर्गेनेलिज को छोड़कर बेटा, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेलिज छोड़कर। तो क्या होता है उसमें, यानी कि मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेलिज कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसको छोड़कर बाकी इसमें छोटे छोटे राइबोसोम आ जाते हैं, स्मॉल कंटेंट, स्मॉल पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं। तो उस तमाम फ्लूइड को, फ्लूइड में क्या क्या चीजें बेटा? स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, उसके बाद कुछ सॉल्युबल कंटेंट, सॉल्युबल कंटेंट, उसके बाद कुछ राइबोसोम जो छोटे छोटे होते हैं। इन तमाम को मजमूई तौर पर हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल। क्या नाम देते हैं बेटा हमारे पास? साइटोसोल का नाम दिया जाता है। अब बेटा साइटोसोल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। साइटोसोल क्या होता है? मैंने अभी बताया, फ्लूइड मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म जो किस तरह का होता है? जेली लाइक होता है। वो क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। तो इस फ्लूइड में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं हमारे पास? इस फ्लूइड में हमारे पास क्या मौजूद हो सकता है? राइबोसोम हो सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल हो सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं। इस तरह बेटा कुछ आयन वगैरह जो इसमें शामिल होते हैं, कुछ साल्ट्स हो गए जो इसमें इजीली डिसॉल्व होते हैं। हाँ, किसके अलावा? एक्सेप्ट द मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ठीक है बेटा, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको छोड़कर जो भी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, जिसमें साल्ट भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल और भी एंजाइम वगैरह आ सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मजमूई तौर पर हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? हम उसको साइटोसोल का नाम देते हैं। इसलिए बेटा अगर हम साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन के, बना हुआ किस चीज से होता है? केमिकल कंपोजिशन की बात करें, एक तो बेटा उसमें सारे ऑर्गेनेलिज हो गए शामिल, वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसके बाद इसमें कार्बन भी मौजूद होती है, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हमें नाइट्रोजन के कुछ मिकदार देखने को मिलती है। इस तरह बेटा हमारे पास क्या आ सकती है? ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन अब कितने परसेंट हमें देखने को मिलती है? 64%। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 64% हमें देखने को मिलती है। जो कार्बन होती है वो कितने परसेंट? 18% हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हाइड्रोजन होती है वो कितने परसेंट? 10% देखने को मिलती है। इसके बाद नाइट्रोजन होगी वो कितने? 0.3%। और इसकी बड़ा क्या होती है? स्मॉल अमाउंट में ये चीजें मौजूद होती हैं, जो इससे भी नाइट्रोजन से भी कम अमाउंट में मौजूद होगी। उसमें ट्रेस मिनरल में कौन क्या चीज आ सकती है हमारे पास? जिंक आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, आयरन आ सकता है। ठीक है बेटा, और तरह के डिफरेंट किस्म के यानी कि साल्ट और आयन वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बेटा क्या आती है हमारे पास? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थी। उसके बाद अगर बेटा हम इसकी किसकी बात करें? फंक्शन की बात करें कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाती है, करवाता है या करवाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास करवाएगा, एक तो बेटा ये प्रोवाइड मीडियम या बेटा स्पेस फॉर किसके लिए? ऑर्गेनेलिज। क्यों? टू परफॉर्म देयर फंक्शन। किसके लिए होती है? टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ये क्यों होती है हमारे पास? जो साइटोप्लाज्म होता है क्यों होता है? इसमें ऑर्गेनेलिज तैर रहे होते हैं बेटा, कि ये एक ऑर्गेनेलिज को क्या कि वो होता है, एक जगह प्रोवाइड किए हुए होता है। तो क्या करता है? पहला इसका फंक्शन क्या होता है
कि ये जो जितने भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं सेल में, उनको क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि क्या कर सके वो ऑर्गेनेलिज अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। दूसरे स्टेप पर ये क्या करता है, ये हमारे पास इट इज ए साइट ऑफ, किसकी साइट होती है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, हमारे पास हमारी बॉडी में के सेल में कुछ क्या हो रहे होते हैं, या कुछ सेल में हमारे क्या हो रहे होते हैं बेटा, रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो वो क्या हो, किस में होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा रिएक्शन, फॉर एग्जांपल बेटा ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को तोड़कर क्या की जाती है, हमारे पास एनर्जी बनाई जाती है। एनर्जी भी किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में बनाई जाती है। ये बेटा आपके हायर क्लासेस में इसको मजीद अच्छे से डिस्कस किया गया है। उसके बाद आपके आने वाले चैप्टर में भी इसको, एटीपी वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया है। क्या करता है बेटा सेल, एक तो साइटोप्लाज्म हमें जगह प्रोवाइड करता है, उसके बाद किसके लिए, ऑर्गेनेलिज के लिए, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद ये क्या होता है, एक साइट प्रोवाइड करता है, कौन सी साइट, कि इसके अंदर क्या हो सके, रिएक्शन हो सके। और रिएक्शन भी कौन सा, फॉर एग्जांपल बेटा ग्लाइकोलाइसिस का एक रिएक्शन होता है इसमें। उसके बाद ये क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाने में हेल्प आउट करता है। सेल मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसे क्या करता है, साइटोप्लाज्म मटेरियल को अंदर भी लेके जा रहा होता है, आ भी रहा होता है। ठीक है, इस तरह बेटा ये क्या काम करता है। और फोर्थ नंबर पर ये हमारे पास ये क्या करता है बेटा, एक तो जगह प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक साइट। इस तरह बेटा क्या करता है, स्टोर द फूड। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह वो फिर फूड को किस जगह स्टोर करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करते हैं। इस तरह बेटा कुछ वेस्ट मटेरियल को भी यहां से रिमूव और स्टोर किया जाता है हमारे पास। समझ आ गई बेटा, ये क्या था हमारे पास, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कब 1863 को रोडोल्फ वॉन कोलिकर ने क्या किया, इसको नाम दिया साइटोप्लाज्म का। 1835 को प्लेड डी डब और क्लेड नामी शख्स ने क्या किया, साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, लेकिन साइटोप्लाज्म का नाम नहीं दिया था। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता है बड़ा एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कहां पर मौजूद होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है। इस तरह बेटा हमारे कंसेप्ट को, आपके कंसेप्ट को मजीद क्लियर करते हुए मैंने एक और डेफिनेशन भी लिखी है कि तमाम जो हमारे पास कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, उसमें ऑर्गेनेलिज भी शामिल हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज भी शामिल होगी। जितने भी ऑर्गेनेलिज उसमें शामिल होंगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास मौजूद तौर पर साइटोप्लाज्म कहलाएगी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, न्यूक्लियस इसमें शामिल नहीं होगा। इस तरह बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोप्लाज्म में एक तो ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होते हैं, मेंटेन करके कौन चलता है, इसके अंदर एक बड़ा फाइबरनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम होता है साइटोस्केलेटन। क्या नाम होता है हमारे पास, साइटोस्केलेटन, जो क्या करता है हमारे पास साइटोप्लाज्म को बिखरने से बचाता है, ताकि ये अपनी जगह पे सस्टेन रहे और ऑर्गेनेलिज को अपना एक्शन परफॉर्म करवाने में भी हेल्प आउट करे। पीछे हेल्प कौन करता है बेटा, साइटोस्केलेटन। ये बेटा आप आने वाले लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद क्या है, साइटोसोल है। साइटोसोल क्या होता है, फ्लूइड मटेरियल, ऑर्गेनेलिज को छोड़कर, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज को छोड़कर जितना भी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, साइटोसोल कहते हैं। उसमें यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसमें राइबोसोम वगैरह, आयंस वगैरह शामिल हो सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ केमिकल कंपोजिशन लिखी आपको समझाने के लिए, आपकी बुक में तो शामिल नहीं है, हाँ हायर क्लासेस में है, कि ऑक्सीजन कितनी होती है, 64% होती है। उसके अंदर कार्बन कितनी होती है, 18% होती है। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी होती है, एटलीस्ट 10% होती है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन जो होती है वो 0.3% देखने को मिलती है। इस तरह कुछ ट्रेस मिनरल्स भी, जिंक, फास्फोरस, क्लोरीन और आयरन वगैरह और बाकी और भी कंटेंट इसमें पाया जाता है।
अगर इसके फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, ये तो जगह प्रोवाइड करती है किसके लिए, ऑर्गेनेलिज के लिए, ताकि वो क्या करे, अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिक साइड भी प्रोवाइड करती है, जिनके ऑर्गेनेलिज को क्या कर सके, वो उनके जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद क्या है हमारे पास कि ये मटेरियल को एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये क्या करता है, जितने भी अपने ऑर्गेनेलिज होते हैं एक्शन परफॉर्म करते हैं, फूड तैयार करते हैं, तो किस में स्टोर की जाती है, साइटोप्लाज्म में स्टोर की जाती है। तो ये क्या करते हैं, जिनके फूड को स्टोर करने के लिए भी हेल्प करता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर और रिलीज करने का भी काम करता है। ये था बेटा हमारे पास क्या, साइटोप्लाज्म। अगर बेटा आपको कोई भी यानी कि क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे पास न्यूक्लियस। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।